नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको होम्यो इनसाइड में वेलकम करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ। एक्चुअली होता क्या है, एंजाइटी होता क्या है? ये एक प्रकार का मानसिक व्याधि है। मानसिक जो बीमारी होता है उसी का एक नाम है। बहुत सारा मानसिक बीमारी है, उसका में से एक है एंजाइटी या फियर ऑफ डेथ भी होता है। वो भी एक तरह का एंजाइटी है और भय है। भय ही है, एंजाइटी का अलग एक नाम अगर दिया भी जाए तो वो भी एक भय ही है। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, एंजाइटी होता क्या है? एंजाइटी में होता है कि फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसके हिसाब से जो रिएक्शन होता है वो चिंता करता है उसके ऊपर, वही है एंजाइटी। भविष्य में अगर कुछ होगा, फ्यूचर में जो होगा उसके लिए वो जो टेंशन करता है, उसके लिए जो चिंतन करता है, वो उसको एंजाइटी में होता है। और भय क्या होता है? अगर इंस्टेंट वर्तमान में अगर कुछ हो जाता है, अभी कुछ होता है, उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आता है उस हिसाब से वो उसको भय कहा जाता है। इसका कारण, इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, कारण जनरली दो होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, जीन में अगर किसी का रहता है, अर्थात फैमिली में किसी का रहता है, मामा का होता है, पापा का होता है, या दादा दादी का भी हो सकता है, या फैमिली में किसी को होता है, वो फैमिली ट्रेडिशन में अगर चला आता है तो आपको भी होने का चांस है, ये एक होता है। और परिवेश में जो होता है, जैसे कि हम लोग का जो वातावरण है उसके कारण से भी होता है। कोई कुछ देखिएगा गांजा का सेवन करता है, ड्रिंक करता है, दारू पीता है, उसके कारण के वजह से भी ऐसी स्थिति आ जा सकता है। और क्या होता है ये देखिए, एक्चुअली होता क्या है, इठो 15 से 35 साल के बीच ही शुरू हो जाता है एवं बहुत दिन तक चल जा सकता है। अगर दवा नहीं खाते हैं, ऐसा बीमारी हो जाता है तो बहुत दिन तक वो चल सकता है। और क्या होता है, जैसे कि देखिए इसके साथ क्या हो रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, हार्ट का बीमारी हो सकता है। जो लोग बहुत गांजा और दारू पीता है उसके साथ इसका मिलजुल हो जाता है, मतलब एंजाइटी है, इसके साथ भी एंजाइटी रहता है। ये सब बीमारी के साथ एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ एक साथ मिला हुआ रहता है। और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इंसान में नारी और पुरुष दो होता है, तो फीमेल में ज़्यादा होता है और मेल में थोड़ा सा कम होता है। इसका लक्षण क्या होता है? देखिए, लक्षण में क्या होगा, सब समय आपको रेस्टलेस अर्थात बेचैनी महसूस होगा, किसी का बात ध्यान से आप सुन नहीं पाएंगे, चिड़चिड़ापन रहिएगा, आपका कोई कुछ बता रहा है, आपका माइंड दूसरा तरफ चल जा रहा है, कोई भी चीज़ में कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाइएगा, नींद नहीं आएगा। नींद तो आएगा, बैठे हुए नींद आ रहा है, बिछावन में जब जाइएगा तो बस नींद गायब, कहीं पर चला जाता है। फिर आपको समूचा पार हो जाता है, कोई भी टेंशन के लिए एंजाइटी हो जाता है, कोई भी टेंशन के लिए ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए बहुत डीप आलोचना हो सकता है, लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत बड़ा नहीं करेंगे। आज हम खाली आपको होम्योपैथी के कुछ दवा ही बताएंगे, उसके विषय में बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट दवा जो बताएंगे, देखिए एकोनाइट नलीपास। इसको क्या होता है, देखिए ये जनरली एक्यूट मेडिसिन होता है। एक्यूट में क्या होता है ना, ये पेशेंट अगर देखिएगा तो इसका जिंदगी ही भय के मारे ही जीते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए इसको अगर थोड़ा सा बीमारी कुछ हो गया, बुखार हो गया, या सडन कुछ अमाशय हो गया, डिसेंट्री हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा, रेस्टलेस रहने लगेगा और बताएगा कि बस हो गया, अब हमको तो बचेंगे नहीं। देखो खून आने लगा तो इसका मतलब पेट में कुछ तो हो गया है, हम तो बचेंगे नहीं, सबको बुला लो, खा लो जल्दी। हम देखियो कि रात को 1-1:30 बजे तक, शाम को हुआ है तो रात को 1-1:30 बजे तक हम मर जाएंगे, सुबह उठ के हमको तो तुम लोग देख नहीं पाएगा, इसलिए अभी सबको बुला लो, देख लो, खा लो, बस ठीक है। और उसमें क्या होगा, बहुत तुरंत पानी पीने का मन करेगा और एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा, ऐसा स्थिति चलेगा, पेल्पिटेशन होने लगेगा। तो ये जो एगो डर है मन में, ये सब समय रहता ही है, ये सब समय एक्यूट कंडीशन में रहता है। ये ड्रग ही है एक्यूट कंडीशन के लिए, क्रोनिक कंडीशन में के लिए नहीं है। तो जनरली ऐसे अगर स्थिति आएगा, मृत्यु भय आपको बहुत ज़्यादा होगा, मौत का भय, बहुत ज़्यादा डर सताएगा कोई भी बीमारी में, तो आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। दूसरा जो मेडिसिन के बाद बोलेंगे वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम क्या है? देखिए, ये क्रोनिक मेडिसिन है। इसका अगर इस पेशेंट को आप थोड़ा सा देखिएगा, किसी के घर में अगर ये पेशेंट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम लोग जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये पेशेंट आर्सेनिक का है। कैसे है, अगर हम उसके घर में चल जाएं और वो जहाँ रहती है या रहता है उसमें अगर हम घुस जाएं तो पता चल जाता है कि हाँ, ये आर्सेनिक का पेशेंट है या दूसरे का पेशेंट है। आर्सेनिक का पेशेंट में क्या होगा, उसका घर का कंडीशन ऐसा रहेगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, चकाचक रहेगा। कहाँ का मतलब, जिस स्थिति में जो वस्तु वहाँ रहना चाहिए उसको वहीं पर रखेगा वो।
मान लीजिए गामछा यहाँ पर रहना चाहिए और आप वहाँ रख दीजिएगा तो चलेगा नहीं, गामछा को वहीं रखना पड़ेगा, शर्ट को वहीं रखना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ जहाँ के लिए है उसको वहीं पर ठीक ठाक रखा जाता है, वो रखेगा ही। घर में मान लीजिए काम करने के लिए काम बाई है, लेकिन वो फिर वो अपना करेगा, उसको काम को पसंद नहीं करेगा, खुद से फिर वो अपना ही कर लेगा। और ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा वो वीकनेस हो जाता है। मान लीजिए कि उसको थोड़ा सा भेद हो गया है, वोमिटिंग होने लगा, डायरिया हो गया, तो जनरली आम इंसान को होगा तो कोई परेशान नहीं होगा, दवा भी नहीं खाएगा, 2-1 दिन में ठीक हो जाता है, या थोड़ा बहुत दवा खा लेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अगर इसको हो जाएगा तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, वो शरीर से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। आर्सेनिक का है ये, कुछ भी बीमारी हो लेकिन टॉप टू बॉटम वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो वीकनेस हो जाएगा तो इसका मतलब रेस्ट रहेगा ऐसा नहीं है, बिछावन में सोए रहेगा ऐसा भी नहीं, शरीर तो उसका साथ नहीं दे रहा है, वीकनेस हो गया, लेकिन फिर भी उसका मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने लगता है। और इस स्थिति में उसको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, कुछ इन्फेक्शस डिजीज का भय हो जाता है कि हमको शायद कुछ हो गया है, हम तो अब बचेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे। तो क्या करना है, और सबको बुला लो, और दवा खाने का कोई ज़रूरत है नहीं, मैं डॉक्टर को क्या दिखाएंगे, हमको कुछ इन्फेक्शस डिजीज हो गया है, हम मर जाएंगे। तो इस स्थिति इसका हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर कोई पेशेंट आपको मिल जाए, देख लीजिए कोई अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पेशेंट भी है, अगर ऐसा स्थिति है तो आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। खास करके देखिए उस स्थिति में एंग्जाइटी में क्या होगा, उस शरीर में कोई जलन भी उत्पन्न हो जाता है। तो उस जलन को फिर देखिएगा, जैसे जलन होने लगता है तो क्या होगा, तो ठंडा में आराम मिलना चाहिए, सबको ऐसे ही होता है, लेकिन इसका उल्टा है, ये गर्म घर ही या गर्म चीज़ ही उसको आराम मिलता है, ठंडा में इसको बढ़ जाता है। तो ये सब स्थिति अगर चलने लगे तो फिर आर्सेनिक आप उसको दे सकते हैं, या आप आर्सेनिक का पेशेंट है, ऐसा स्थिति आपको अगर है तो आप आर्सेनिक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एगो क्या है देखिएगा, इसका कोई भी बीमारी, आर्सेनिक पेशेंट का कोई भी बीमारी मोटा मोटी दोपहर को और रात को, मिडिल रात को बढ़ जाता है। बढ़ने का स्थिति उसी टाइम पे ज़्यादा होता है, दूसरा भी टाइम में होता है लेकिन उस स्थिति में ज़्यादा है। इसका पानी पीने का देखिए, वो घबराहट में थोड़ा बहुत लगेगा कि तो पानी दो, हमको पानी दो, बहुत ज़्यादा पानी दो, बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे, एकदम 1 लोटा पानी पी लेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा 1-8 चम्मच पिएगी बस हो गया, और पानी उसको चाहिए नहीं। ऐसा बार बार होगा, लेकिन खाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही चलता रहेगा। और आर्सेनिक जो पेशेंट है, एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर नीट एंड क्लीन नहीं रहता है तो फिर वो आर्सेनिक का पेशेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति आप में होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, फियर ऑफ डेथ रहेगा, बहुत ज़्यादा उद्वेग आपको रहता है, टेंशन हर वक्त रहता है, जलन शरीर में रहता होगा, तो फिर आप आर्सेनिक खा सकते हैं। तीसरा जो मेडिसिन बोलेंगे वो है अर्जेंटम नाइटिगम। ये कैसा है, देखिए इसका मन जो है ना वो स्थिर नहीं रहता है, अभी एक तरफ तो अभी एक तरफ, मतलब बैलेंस नहीं रहता है। कोई भी मान लीजिए कोई भी सलाह परामर्श हो गया, उसके साथ आलोचना हो रहा है, लेकिन कोई भी परफेक्ट डिसीजन में वो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। इसको अगर बोलिएगा कि देखिएगा इसको इतना व्यस्त रहता है, इतना बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन इसका व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। मतलब रास्ता में चलेगा तो बहुत जल्दी चलेगा, और अगर उसको देखिएगा और उसको बोलिएगा कि तुम इतना जल्दी क्यों चल रहा है, क्या पता चलना होगा और नहीं होगा तो फिर देरी हो जाएगा, तो जाना होगा ना बहुत जल्दी। इसको अगर कहीं जाना है तो फिर मान लीजिए 10 बजे का बस है या ट्रेन है, तो सुबह 8 बजे से रेडी हो जाएगा और 8 से 9 बजे तक वो 1-1.5 घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है। कारण क्या है उसको पूछिए, क्या पता अगर घर से नहीं जाएंगे कहीं पर कुछ हो जाएगा, यदि कुछ हो गया तो इसको हर वक्त यदि में ही इसका समय पार हो जाता है। भविष्य में ही इसको बहुत टेंशन है, वर्तमान में कुछ नहीं है, उसको उतना परेशानी नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा वही तो, अगर कुछ हो जाए तो। मान लीजिए कोई पोस्टमैन आया कोई चिट्ठी लेके, बहुत अच्छा ही संदेश है, लेकिन फिर भी उसको मन में होगा देखो आ गया, अब कोई ना कोई मर गया, कुछ हो गया है, ऐसा टेंशन उसके मन में वो चलते रहता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहता है। घर में देखिए अगर बैठेगा भी तो बोलेगा जानला दरवाजा सब खोल दो, वो बीच में बैठेगा, कोना में कभी भी बैठेगा नहीं। रास्ता में भी चलेगा तो बीच रास्ता में चलेगा, वो पूछिए कि बीच में क्यों इतना जल्दी चल रहा है, अरे बाबा नहीं जानता, देखता नहीं कितना बड़ा बड़ा घर है, बिल्डिंग, अगर गिर जाएगा मेरे ऊपर तो हम मर नहीं जाएंगे, इसलिए हम बीच में जाएंगे और बहुत जल्दी चल जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा, हम पहुँच जाएंगे। तो ऐसा स्थिति उसके मन में हर वक्त चलता है। मीठा खाने का पसंद है उसको, लेकिन मीठा खाएगा तो फिर उसको एसिडिटी हो जाता है, पसंद भी है लेकिन खाएगा तो एसिडिटी हो जाता है।
तो इस स्थिति में उसको अगर भविष्य के में आपको टेंशन अगर हो जाता है, भविष्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट आप बोलते भी हैं, मतलब सब कुछ में एगो हड़बड़ी रहता है, बहुत जल्दी रहता है। एवं यदि में वो जीता है, अगर कुछ हो जाएगा, अगर मगर में वो जीता है, तो फिर ई मेडिसिन आपके लिए है, आप इसको खा सकते हैं। और देखिए एक चीज़ वो तो बोले टेंशन संबंध में, इसको टेंशन एगो रहता ही है, ज़्यादातर टेंशन इसी का रहता है कि भविष्य के बारे में ही सोचता है, वर्तमान में सोचता नहीं है। और ऐसा अगर है, देखिएगा एगो स्टूडेंट के लिए देखिएगा ना, वो अगर परीक्षा देने के लिए जाएगा तो फिर सुबह से उसको लैट्रिन होने लगेगा, पेशाब होने लगेगा, बार बार जाने के लिए, बड़ा को भी और स्टूडेंट को भी ऐसा होता है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा सिचुएशन हो कभी, तो अर्जेंटम नाइटिकम आप ले सकते हैं। चौथा दवा जो हम बोलेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। इसका कैसा स्थिति है, देखिए ये है, इसके मन में बहुत तरह के चिंतन चलता है। कैसे टेंशन चलता है, हमको ना बीमारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमारी के बारे में सोचता है, बहुत तरह की बीमारी के बारे में सोचता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, उसको महसूस होता है कि नहीं, हमको लगता है कि हमको ना टीबी हो गया, टीबी हो गया, अब तो हम बचेंगे नहीं, टीबी को तो बहुत डेंजर सुने हैं कि डेंजर है, तो हम बचेंगे नहीं। ऐसे टेंशन उसको चलता रहता है। टेंशन करते करते वो वीकनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। लेकिन उसको देखिएगा तो एकदम हस्त मस्त रहेगा, बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन, मतलब मजबूत पर्सन, लेकिन देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से बहुत वो वीकनेस रहता है। उसके मन में क्या होता है, कोई भी अगर एक टेंशन मन में घुस गया, कोई भी किसी का तरह, तो मन में वो रह ही जाता है, बार बार उसी के लिए वो चिंतन करता है और उसी के लिए वो सोचता है कि वही तो क्या हो गया, नहीं तो मतलब उसके मन से वो टेंशन तो निकलेगा नहीं बहुत दिन तक, और टेंशन करते करते वो वीकनेस भी हो जाता है। अंडा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी सिझा हुआ अंडा, बॉइलिंग अंडा बहुत पसंद करता है। और देखिएगा इसका ना बहुत कुछ, सब कुछ ही बहुत धीरे से होता है, चलेगा, बच्चा बयस में वो चलेगा भी धीरे, बड़ा में भी उसका माइंड जो है वो हम लोग जैसे कि बोलते हैं मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, बहुत धीरे से वो समझता है, लेकिन समझ जाने के बाद फिर वो ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन फास्ट स्टेज में जो है वो बहुत धीरे से समझता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आता थोड़ा बहुत, वो समझ रहा है, तुम नहीं समझ पा रहा, ऐसे होता है ना। तो उस स्थिति में ये मेडिसिन आपको बहुत काम आएगा। देखिएगा इसका रैट जो रहता है ना, चूहे के बारे में बात करते रहता है, वो बोलेगा, देखिए उसके साथ बात करके वहाँ पर आग लग गया है। आग लगने का जो टेंशन एगो रहता है किसी के मन में, उसके सब समय मन में एगो आग लगने का टेंशन रहता ही रहता है, आग लग जाएगा, खून हो जाएगा, ये सब टेंशन उसके मन में रहता है और बार बार चलता है, मन से निकल नहीं जाता है। मोटा छोटा आदमी होगा, अंडा खाने में इच्छा होगा, ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा पसीना स्वेट टेंशन में चलने लगेगा, तो फिर ई मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। दूसरा और सब मेडिसिन जो बाद में हम बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ अगर जानना है तो फिर हमको मैसेज करके भेजिए। धन्यवाद।